अब मैं बगैर तमहीद के सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आले बैत अतहार की शान को बड़े नादिर अंदाज में बयान फरमाया है। एक आयत आपके सामने फकीर ने तिलावत की और ये दूसरा सिपारा है और आयत नंबर 248 सूरह बकरा की। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमा रहा है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का है और जालूत एक बादशाह था जिसके मुकाबिल अल्लाह के इज़्न के साथ उस वक्त के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम उन्होंने तालूत को बादशाह बनाया। तो लोगों ने कहा कि आप तालूत को बादशाह बना रहे हैं जबकि हमारा हक व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल। आपने तालूत को बादशाह बना दिया है, हम ज्यादा हक रखते हैं कि बादशाही हम करें। तो नबी शमवील अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि जिसे हमने बादशाह बनाया है कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ही बनाया है। नबी कोई अपनी मर्जी से बात करते हैं? नबी तो लब खोलते ही तब है जब रब की मर्जी हो जाती है, अल्लाह की मर्जी से है। तो उन्होंने इसकी दलील मांगी तो अब नबी ने जवाब दिया, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत, कि हमारे इस फैसले की हक्कानियत की दलील यह है कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा अल्लाह की तरफ से, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है, इत्मीनान है, सकीना है। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और इसमें बकियाजात है उस तरके में से जिसको छोड़ा आले मूसा ने और आले हारून ने। तहमिलुहुल मलाइका, इस ताबूत को फरिश्ते उठाए लाएंगे, फरिश्तों ने सर पे उठाया होगा। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मोमिन हो। अब इस आयत में दो मकाम पर लफ्ज आल आया है, आलू मूसा आलू हारून, मूसा अलैहिस्सलाम की आल और हारून अलैहिस्सलाम की आल। और इस मकाम पर सकीना और ताबूत के साथ आल को रखा गया है। यह आयत बताती है कि आल सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में ही मोतबर नहीं है, गुज़श्ता उम्मतों में भी नबियों की आल बड़ी मोतबर होती थी। अभी मेरी गुफ्तगू स्टार्ट हो रही है, आपके इंजन ढीले नहीं पड़ने चाहिए। मैं लाहौर से गाड़ी पे आया हूं और गाड़ी ठंडी हो तो लाहौर से सत्याना नहीं आती, और गाड़ी सुन्नियों के अकीदे की ठंडी हो जाए तो सत्याने से मदीने कैसे जा सकती है? जरा ज़ौक़ से आंखों ना, जरा सुभान अल्लाह। आले मूसा और आले हारून, दो नबियों की आल की बात हुई, और इसमें आल और आल का जिक्र जब आया तो आयत बताती है अगर आज कोई आल को मोतबर न जाने तो ये उसका मसला है। गुज़श्ता उम्मतों में भी अंबिया की आल बड़ी मोतबर थी, और इतनी मोतबर थी जिन्होंने नबियों और नबी की आल के साथ वफादारी रखी, उन्होंने तो अल्लाह ने फद्दलना का अल्फाज फरमाया, हमने फजीलत अता फरमाई। और लेकिन जिन्होंने नबियों से और उनकी आल से बेवफाई की, अगर वो बनी इसराइल के थे तो बंदर हुए, बनी इसराइल के थे तो बंदर हुए, और अगर आज आल के बेवफा हुए तो अंदर हुए। बनी इसराइल में जो नबियों की आल के बेवफा निकले, जफादार निकले, बंदर हुए। और जिनको समझ है ना, जिनकी दूरबीन सलामत है, वो बंदर हुए, और आज आल के दुश्मन अंदर हुए। अल्लाह उन्हें अंदर ही रखे। अच्छा, ये तो मैं आपके अज़राए तफन्नुन आप हजरात के लिए कह दिया मैंने। इल्म तफसीर में आयत का जो मतन होता है, मतन आयत, आयत में जो बयान है, इबारत है, उसका आयत के खातिमा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
जिस आयत में अल्लाह ने आल की बात की है, ताबूत की बात की है, सकीना की बात की है, वो आयत जाके खत्म हुई इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। जहां आल की बात आई वहां अल्लाह फरमाता है इसमें, यानी ताबूत में या ताबूत वाले वाक़े में, आयतन लकुम, तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। ये जिस तरह किबला शाह साहब ने फरमाया ना कि बिल्डिंग नजर आती है, बुनियाद नजर नहीं आती। मैं आपको बुनियाद रख रहा हूं, आई एम लेइंग डाउन द फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन रख रहा हूं आपके लिए, बुनियाद रख रहा हूं, बेसिस ऑफ व्हाटएवर आई विल डिस्कस लेटर ऑन, द इलैबोरेशन विल बी आफ्टरवर्ड्स, नाउ आई एम लेइंग डाउन द फाउंडेशन। बुनियाद मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती है। लिहाजा बुनियाद जरा सुन ले, सुनियो, जरा गौर से सुनियो और सर को धुनियो और अकीदे के मोती चुनियो। खुदा बता रहा है ताबूत वाले वाक़े में तुम्हारे लिए निशानी है, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम। मालूम यह हुआ कि नबी की आल को नबी की निशानी वही समझता है जो मोमिन होता है। नबी की आल, नबी की निशानी उसी के नजदीक होती है। कुरान कहता है जो मोमिन होता है, जो गैर मोमिन हो, बेईमानों को आल से क्या काम, बेईमानों को आल से क्या काम, उनको अपने वबाल से काम है। तो इसलिए तफसीर मदारिक अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो ताबूत था, ये ताबूत आया और फरिश्ते उठा के लाए इस ताबूत को, तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्तों ने उठाया हुआ था। सवाल यह पैदा होता है कि यह तरका था क्या, उस ताबूत में क्या था जिसे फरिश्ते भी उठा के ला रहे थे। तफसीर मदारिक के अंदर अल्लामा नसफी ने यह लिखा है, वो कहते हैं उस ताबूत में मूसा अलैहिस्सलाम के जूते थे, नालैने हजरत मूसा, नालैने कलीमुल्लाह, नबी के नालैन जिस ताबूत में आ जाए उसका मकाम यह है कि न सिर्फ बनी इसराइल को उससे फतह मिलती है, बल्कि उसी ताबूत को नूरी मखलूक फरिश्ते सर पे उठा के लाते हैं। नालैन मूसा के हो तो फरिश्ते सर पे उठाए। मैंने कहा अगर नबी के नालैन का यह मकाम है तो नबी के हसनैन का मकाम क्या होगा। और आप सुन लीजिए, जरा तवज्जो फरमाइए, जब तक नबी ने पहने न थे चमड़ा तो जानवर का था, जब तक नबी ने पहने न थे चमड़ा जानवर का था। इसमें कमाल क्या आया, बस इतना सा आया कि चंद लम्हे जिसमें नबी को छुआ है इसने, जिस जूती है किसी जानवर के चमड़े की, वो जिसमें नबी का तमस्सुक उसे मिल जाए, मस कर ले जिसमें नबी को, जानवर जानवर का चमड़ा हो, जिल्द जानवर की हो, चमड़ा जानवर का हो, चंद लम्हे नबी छू ले फरिश्ते सर पे उठाते हैं। उस हुसैन का क्या कहना जिसकी रग रग में खून मुस्तफा का है, उस फातिमा का क्या कहना जो बदाए मुस्तफा है, उस सहरा बतूल का क्या कहना कि हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस्म का हिस्सा जानवर का हो नबी पहन ले तो फरिश्ते सर पे रखे, टुकड़ा मुस्तफा का हो तो मकाम फातिमा क्या होगा। नबी के जूते, नबी के नालैन फरिश्तों ने सर पे उठाए। देखिए अगर नबी के नालैन हो तो फरिश्ते सर पे उठा के अकीदा समझा रहे हैं, और ये कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सर पे रखने की, उठाने की क्या जरूरत थी। तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्तों ने उठा रखा है, कंधे पे, सर पे, हाथों पे, जहां भी उठा रखा है। बीच में नबी के नालैन है, तफसीर मदारिक में मौजूद है, और भी चीजें होंगी। नबी जिस चीज को छोड़ दे, और कुरान के अल्फाज सुनिए, जरा गौर फरमाइए सत्याना के हजरात, मैं आपको बड़े लतीफ मकाम पर ले आया हूं। कुरान करीम बता रहा है मिम्मा तराका आलू मूसा व आलू हारून,
तरका आले मूसा का हो, मूसा का नहीं, आले मूसा। नबी के नालैन तो कुजा, तरका आले मूसा का हो। अरे नबी का तरका तुझे बताऊं तो फिर तो मसला और हो जाएगा। आले मूसा, आले हारून, तरका छोड़ दे तो फरिश्ते सरों पे उठाए, और जिसे फरमाए नबी इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, वहां मसला नालैन का है, यहां मसला सकलैन का है। हैदर 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 हैदर। अच्छा, नाराए हैदरी। आप कुरान की आयत के लफ्ज पर गौर फरमाएं। मिम्मा तरा का आलू मूसा, सारा तरका भी नहीं था, मिम्मा, उनकी छोड़ी हुई चीजों में से कुछ चीजें, और जिन्हें हुजूर ने पूरा ही सकलैन में से अल आखिर बना दिया हो। मिम्मा ना हो, अव्वल कुरान हो तो दूसरा वो हो, तो फिर मिम्मा तो ना हुआ, कुल्लन हुआ। ठीक है, अब आ जाए जरा ये रिवायत भी आपके सामने पेश कर ही दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये तबरानी में भी है और ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है। इसमें हजरत ज़ैद बिन अरकम हुजूर के सहाबी हैं, बड़े ईमान वाले, और काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, उन्जुरू कैफ तखलुफूनी फिस्सक़लैन, उन्जुरू, अब देखो तुम मेरे बाद सकलैन में मुझे कैसे बाकी रखते हो। तखलुफूनी के मानी मुख्तलिफ है, कैसे मुझे बाकी रखते हो सकलैन में। और फरमाया फनादा मुनादिन, मजलिस में से किसी सहाबी ने आवाज लगाई, वमस्सकलान या रसूल अल्लाह, हुजूर सकलान की तारीफ तो बता देना, कल तो लोगों को कातिल हुसैन नजर नहीं आएगा तो सकलान की समझ क्या आएगी। आपने सकलैन बोला है, आपने सकलैन बोला है तो बता भी दे वो है कौन, ताकि कल इस पे झगड़ा ना हो जाए। वमस सकलान, ये सकलान क्या है या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के भेजे हुए। काला, हुजूर ने फरमाया, किताबुल्लाही तरफुम बियदिल्लाही व तरफुम बिअयदीकुम। हुजूर ने फरमाया पहली चीज, सकलान दो भारी चीजें, पहली चीज अल्लाह की किताब है, तरफुन बियदिल्लाही, और इसका एक सिरा दस्ते कुदरत में है। इसका एक सिरा, जरा सारे मिलकर बोल लीजिए, इसका एक सिरा दस्ते कुदरत में है, वह तरफुन बिअयदीकुम, और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। फस्तमसिकू बिही ला तदिल्लू, फरमाया इसको पकड़े रखो तुम गुमराह नहीं होगे। वल्लाखरू, और दूसरी चीज इतरती, मेरी औलाद। वइन्नल्लाह वइन्नल लतीफल खबीरा नब्बानी अन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद, और मुझे लतीफ ने, खबीर ने, खुदा ने खुद इत्तला दी है, खुद खबर दी है कि कुरान और मेरी आल जुदा नहीं होंगे, इसी हाल में हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाए। इसी हाल में, इसी हाल में जुड़े हुए, इकट्ठे, मुश्तरिका, म्यूचुअली, कलेक्टिवली, ऑल टुगेदर, अलॉन्ग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ, जुदा नहीं। वो कोई और होगा जो कुरान से जुदा होगा, वो कोई और होगा जो आल से जुदा होगा। न कुरान आल से जुदा है, न आल कुरान से जुदा है। अब इसके लिए मंजर भी तो दरकार है, कोई नजारा भी तो दिखाओ जहां कुरान और आल जुड़े हुए हो। कहा जिंदगी में ना दिखाया तो क्या हुआ, मैदान करबल में सर तन से जुदा हो भी गया, तिलावत रही जाएगी। यह है कुरान से आल का जुड़ जाना। और गोल्डे की सरजमीन कोई दूर नहीं,
ये आपके इस्लामाबाद के पास गोल्डर शरीफ ताजदार गोल्डरा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गीलानी हसनी सैयद सच्चा सुच्चा इमाम हसन की लड़ी से। यार लोग तो कहते हैं इमाम हसन की औलाद कोई नहीं। मैंने कहा इमाम हसन की औलाद नहीं तो इमाम महदी कौन? हुजूर ने फरमाया अल महदी मिन इतरती मिन वुल्द फातिमा, महदी मेरी औलाद से होगा, फातिमा की नस्ल से, फातिमा के बच्चों में से होगा। और इसकी वजाहत में हुजूर ने फरमाया वो इब्ने हसन होगा, इमाम हसन की औलाद में से होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा अगर हसन की औलाद नहीं है तो उस आखिरी खलीफा को कैसे मानोगे कि जो आएगा, जिस तरह जमीन पहले जुल्म से भरी होगी वो आदल से भर देगा, बेटा हसन का होगा, इमाम हसन की औलाद। और वो जिसे तुम बगदाद का शहनशाह कहते हो, वो जिसे तुम वलियों का पीरों का पीर कहते हो, और जिसे तुम पीराने पीर के साथ मीराने मीर भी कहते हो, मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी, क्या शान है अब्दुल कादिर जीलानी की, मोहिउद्दीन, वो भी बेटा इमाम हसन का है। और इमाम हसन की शानों के साथ बगदाद में वारिद हुआ है। गिजाली वहां पे था, मैं गिजाली जानबूझ के बोल रहा हूं, गिजाली की मौजूदगी में गौस पाक नहीं आए। गिजाली ने बगदाद को छोड़ा तो पीछे मोहिउद्दीन का वरूद हुआ। मोहिउद्दीन मीरा अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद में वरूद हुआ। और किस शान से हुआ? जिस जमाने में लोगों ने तरीकत को शरीयत से जुदा करना चाहा, अल्लाह ने अब्दुल कादिर इमाम हसन के बेटे को ऐसा जाहिर फरमाया, गौसे आजम ने जुदाई डालने वालों को जुदा करके रख दिया है और बता दिया है तरीकत वही सच्ची है जो शरीयत के मातहत है। ये मकाम है इमाम हसन के बेटे। जिनका बेटा ऐसा हो तो खुद हसन कैसा होगा जी। उनके बेटे हैं सैयद मेहर अली शाह साहब गीलानी, गोल्ड शरीफ वाले। यूं तो आजकल कोई पीर किसी पीर की तारीफ करता नहीं, बड़ी गनीमत की बात है। एक तो शाह साहब ने की, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये इनका अपने अंदर मन की खूबसूरती है। और मैं हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब की तारीफ क्यों ना करूं? वो हकीकी मानों में आला हजरत कि जिन्होंने पाकिस्तान में रहने वालों का मिर्जा लाइन की गलाजतों से ईमान बचाया है। अल्लाह अकबर, ईमान बचाया है। और मिर्जे को ललकारा, और ललकारा भी मीनारे पाकिस्तान पर, जहां पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट निशाने। कोई और दाता साहब क्यों नहीं बुलाया, वहां क्यों नहीं बुलाया? पीर मेहर अली शाह साहब बताना चाहते थे इस मुल्क में रहने का हकदार वही है जो खत्म नबूवत का पासदार है, वरना पाकिस्तान के साथ उसका कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं है। आपने ललकारा और मिर्जे को आप इंतजार में रहे लाहौर में कई दिन, और बात ये तय पाई, आपने फरमाया आजा फिर मुबाहला करते हैं। आजा मेरे नबी की खत्म नबूवत को ललकारने वाले, तेरे सामने सैयद। एक सैयद ने गोलड़े से ललकारा और एक सैयद ने अलीपुर से ललकारा। ये मेहरे अली था तो वो पूरी जमात अली था। ये मेहरे अली, वो जमात अली। और दो सैयदों ने ऐसा रगड़ा दिया फिर मिर्जे को कि दुनिया ने देखा है, बात इसकी भी पूरी हुई है, बात उसकी भी पूरी हुई है। अल्लाह ने लाज रखी सैयदों की। आपने ललकारा, कहने लगा ठीक है मुबाला होगा, लेकिन चूंकि मैंने नबूवत का दावा किया है, इससे पहले कश्फ और करामत का मसला होगा, मौजज़े की बात होगी। 3 मिनट के अंदर सूरह फातिहा की जो आदमी तफसीर लिख दे पूरी, उसका दावा सच्चा है। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया अगर तेरा यही इद्दा है, तू अलहम्द शरीफ से अलहम्द से लेके वलद्दालीन तक 3 मिनट में तफसीर लिखना चाहता है, मैं इससे आगे की बात बताता हूं। आपने फरमाया होगी, 3 मिनट में फातिहा की तफसीर भी होगी, लेकिन अगली शर्त सैयद की भी सुन ले। दावे नबूवत के करता है, बात मौलवियों वाली करता है। आजा मैदान में उतर, कलम भी होगा कागज भी होगा, लेकिन हाथ नहीं चलेगा। जो कलम कागज रख दे, जिसका कलम चल जाए, वो हक पर है। दावे नबूवत के दलाइल मौलवियों वाले, फरमाया लिखेगा सैयद तफसीर,
तू कलम पकड़ कर लिखेगा, मेहरे अली हुक्म देगा, कलम खुद लिखेगा। तू पकड़ कर लिखे और नबूवत के दावे करे, हम पकड़ के ना भी लिखे तो भी नबूवत का दावा नहीं है। गुलाम है मुस्तफा के, गुलाम है मुस्तफा के। ये बेटा इमाम हसन का है। सूरह फातिहा की तफसीर और खत्म नबूवत पर आंच आने लगी तो एक सैयद खड़ा हुआ और सूरह फातिहा की तफसीर बगैर ज़ब्ते कलम के साथ, ये हर कोई नहीं लिख सकता। हुजूर ने जोड़ा है ना, जुदा नहीं होंगे कुरान से। ये मसला ही जोड़ का है, तोड़ का नहीं है। क्या बात। मेहरे अली तो गिरामी कदर हजरात, या नजारा कुरान के साथ आल का हमने करबला में देखा, या मीनारे पाकिस्तान पर ललकारने वाले उस हसनी सैयद ने वो नजारा दिखाया है। सैयद होता ही वो है जो कुरान से जुड़ा रहे। सादात कुरान से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमा दिया है। और ये इसकी वजह भी ये है कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, और हुजूर फरमाते हैं कि सअलतु रब्बी ज़ालिका लहुमा, ये कुरान और आल का जो जोड़ है मैंने रब से मांग कर लिया है। सअलतु रब्बी ज़ालिका लहुमा, ये मकाम और मर्तबा के कुरान आल से जुड़ा रहे, आल कुरान से जुड़ी रहे, जुदा ना हो। हुजूर फरमाते हैं मैंने अपने रब से मांग कर लिया है। आपको समझ नहीं आई मुस्तफा की मांगत क्या है? अभी भी समझ नहीं आई? वो जो मदीने में बैठा हो और बस इतना कह दे, मौला आमिर इब्न हशाम और उमर बिन खत्ताब में से कोई एक तो मुझे दे दे। रब ने फरमाया जिसका इरादा कत्ल का नहीं, बज़ाहिर हम उसे नहीं, जिसका इरादा इस वक्त कत्ल का बना हुआ है उसी को तेरी नजरों का कतील बना दे तो कैसा है? तलवार हाथ में हो और सर कदम यार में हो। फारूक आजम तलवार लाए, तलवार फारूक आजम के हाथ में थी समेत तलवार के। कत्ल के इरादे वाला भी आ रहा है, इरादा भी उसी दिल में कहीं होगा छुपा हुआ, तलवार भी हाथ में है। लेकिन जो ही दयारे यार को पार किया, नजर चेहरा यार पर पड़ी, जाहिर भी पुनर्वार हो गया, बातिन भी पुनर्वार हो गया, और उमर फिदाए यार हो गया, फिदाए मुस्तफा हो गया। ये हुजूर की मांगत है। और फिर हुजूर ने एक दफा एक चीज और भी मांगी। मक्का में मुसलमान नमाज पढ़ते थे बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके। कल्बे मुस्तफा में ख्याल आया, मौला अगर किबला मशरिक से मगरिब की तरफ हो जाए, ये दिल में मुस्तफा के ख्याल है, अभी बात जबान पे नहीं आई। रब फरमाता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। सोनिया हम तो तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना भी देखते हैं। मुस्तफा सवाल करें अभी दिल में हो, जबान पे ना भी आए तो खुदा किबले पलट देता है। और जब मांगा होगा मौला मेरी औलाद को कुरान से जोड़ दे तो मकाम मर्तबा क्या होगा? बिन मांगे किबला पलट जाए फकत नजरों के इशारे से, तो जब मांगा होगा तो मकाम क्या होगा? बस यहां तक आपको पहुंचा दिया। अब सुन लिया, हुजूर ने भी कुछ आगे भी इरशाद फरमाया। ये एक नई रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया फला तुक़द्दिमुहुमा, हुजूर ने फरमाया सुन लो, इनसे आगे निकलने की कोशिश ना करना। कोई किताब हो तो किताब इनसे आगे ना निकले, कोई बंदा हो तो बंदा इनसे आगे ना निकले। फला तुक़द्दिमुहुमा, इनसे आगे ना निकलना, फतहलिकू, तुम हलाक हो जाओगे। और फिर फरमाया वला तक़सुरू अन्हुमा फतहलिकू, और तुम इनकी शानों को घटाने की कोशिश भी ना करना, इस तरह भी हलाक हो जाओगे। हलाकत यूं भी है, हलाकत यूं भी है। और मुझे यहां हजरत अबू ज़र याद आ गए, हुजूर के सहाबी और आली शान सहाबी। वो ये सुन ले, जरा गौर से सुन ले, नाम क्या था? अबू ज़र। नाम क्या था? आप गए, ये कोई 50 हिजरी के बाद की बात है, काबे का दरवाजा पकड़ा, अखज़ा हलक़तल बाबी, काबे के कुंडे को पकड़ा, दरवाजे के कुंडे को, और पकड़कर कहा मन आरफनी फकद आरफनी,
जो मुझे जानता है वो तो मुझे जानता है, और मक्के में उनको कौन नहीं जानता होगा। वमन लम यारिफनी, और जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, अना अबू जर, मैं अबू जर हूं। अना जुंदुब, मेरा नाम जुंदुब है। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इन कानों से हुजूर को सुना है। हुजूर ने फरमाया मसलु अहली बैती कमसली सफीनति नूहिन, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। फमन राकिबहा कद नजा, जो अहले बैत के साथ हो गया, कश्ती में चढ़ गया, वो तो बच गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरका, जो अहले बैत से छूट गया वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया, हलाक हो गया। नाम है अबू जर। मालूम ये हुआ जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं वो अबू जर होते हैं, बाकी सारे इब्ने जर होते हैं। नाम क्या है बोलिए? अबू जर, ऊंचा बोलिए। मालूम ये हुआ जो अहले बैत की गुलामी का दामन थाम ले, उन्हें हर वक्त में अल्लाह हर जमाने में अबू जर बना देता है। जो बारगाह अहले बैत से रांझा हो जाए इब्ने जर हो जाता, इब्ने जर हो जाता है और दर बदर हो जाता है। समझ आई? जो तेरे दर से, जो तेरे दर से, अभी तो खिताब शुरू हुआ है, आप ढीले क्यों हो गए? अभी तो गाड़ी 120 पे दौड़नी शुरू हुई है। माशाअल्लाह। अच्छा, कभी आपने ये सोचा ये जो हुजूर ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है जी, ये हुजूर ने 1400 साल बाद वाले सुन्नियों के लिए फरमाया था जी? सबसे पहले जब ये हुजूर इरशाद फरमा रहे थे और अबू जर फरमाते हैं मैंने खुद सुना हुजूर की जबान से, पहले पहले सुनने वाले कौन थे? सहाबा इकराम। कौन थे? नहीं ढीला नहीं, क्यों आपको सहाबा से वैर है? बुलंद आवाज से बोलिए, पहले सुनने वाले कौन? सबसे पहले सामे कौन? सबसे पहले मुस्तमिअ कौन? तो हुजूर ने जब सहाबा को बताया होगा मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की सी है, जो इसमें चढ़ गया नजात पा गया। मालूम यह हुआ ये अहले बैत पहली कश्ती नजात तो सहाबा की है। सबसे पहली कश्ती नजात तो सहाबा की है, और हम तो बाद के लोग हैं। हमारे लिए भी वैसे ही है, आज भी किसी को चारा नहीं है जब तक सवारी कश्ती अहले बैत वाली ना हो, बाकी हलाकत है। तो अगर सहाबा के लिए कश्ती अहले बैत इतनी जरूरी है, सहाबी के लिए इतनी जरूरी है, तो वहाबी के लिए कितनी जरूरी है? फरमाया वला तकसुरू, अब मैं आगे लतीफ पैराए में जा रहा है, वला तकसुरू अनहा फतहलिकू। ये आजकल एक तो गिरफ्तारियों का बड़ा मसला है यार, लोग बड़े घबरा जाते हैं। गिरफ्तार, मैंने कहा जेल में जाना कोई मजमूम मसला नहीं है बिरादरान, जेल में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आई एम विलिंग फुल टू गो इनटू द प्रिजन, ये कोई मजमूम बात नहीं है। जेल में जाना पहले मजमूम होता था जब से सैयदुस सज्जाद ने डेरे लगाए हैं ना। अब ये चिल्लागाह है हजरत ज़ैनुल आबिदीन की, ये चिल्लागाह है। और मैंने सीयर व आलामुन नुबला के अंदर पढ़ा, मुझे कल एक अल्लामा साहब उन्होंने कहा जी कि इमाम आली मकाम का जो रअस अनवर है, सरे अनवर, उसके साथ क्या मामला हुआ, वो कब किधर गया, कहां उसे दफन किया गया। सीयर व आलामुन नुबला के अंदर ये लिखा है अल्लामा ज़हबी ने, वो ये कहते हैं कि ये सरे अनवर जो है ये माकासा फी खजाइन सिलाही, ये एक अरसे तक यजीद के असलिया खाने में नेज़े पर लगा रहा। यजीद के असलिया खाने में नेज़े के ऊपर मसलूब रहा, मसलूब स्वाद से मसलूब रहा, हत्ता के सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वो बादशाह बना, उसने इसे नेज़े से उतारा और धोया, कपड़े में रखा, कफनाहू, और दफन किया इसे फी कुबूरिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की कब्रिस्तान में। अब्दुल मलिक ने, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन में भी जिंदान में वक्त गुजारा, हजरत सुकैना ने भी गुजारा, हजरत सकीना कहते हैं आप,
और हजरत ज़ैनब ने भी गुजारा, और हजरत फातिमा बिनते हुसैन ने भी गुजारा, और इमाम आली मकाम के सरे अनवर ने भी बड़ा वक्त गुजारा, सरे हुसैन ने। और एक रिवायत में आता है कि ये सरे अनवर जो है ये जन्नतुल बकी में हजरत सैयदा कौनैन मखदूमा कौनैन फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा व बालिहा, उनकी कब्र अनवर के बिल्कुल जवार में, हिवार में, आपके दाएं बाएं, वहां कहीं दफन किया गया। ये मुख्तलिफ रिवायात आती हैं, लेकिन जेल मजमूम नहीं है। अगर अहले बैत की फजीलत बयान करके जेल जाओ तो जाना और है, और हुसैन की मां को खता पर करके जेल जाओ तो फिर बड़ा ही मजमूम है, फिर मसला ही कुछ और है। ठीक है। अच्छा, अब हुजूर ने फरमाया वला तकसुरू, इनकी शाने घटाओ नहीं, और आगे फरमाया वला तुअल्लिमूहुम, इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना। वला तुअल्लिमूहुम, इनके उस्ताद बनने के चक्रों में ना पड़ना। फ़इन्नहुम अअलमु मिनकुम, ये तुमसे बड़े आलिम हैं। क्या बात है, ये तुमसे बड़े आलिम हैं। क्यों? कुछ होता है कसबी और कुछ होता है वहबी। अगर गैर सादात को वहबी मिल सकता है तो जिनकी रगों में मुस्तफा का खून है उनके वहबी का अंदाज़ो आलम क्या होगा। हमारे मशाइख तो यहां तक कहते हैं कि पीर बनाओ तो किसी सैयद को बनाओ। गैर सैयद हो सकता है, वो आपका मतबू हो सकता है, वो आपका पीर हो सकता है, कोई मुमानियत नहीं, हराम नहीं, लेकिन औला और हक ये है कि मुर्शिद पकड़ो तो किसी सैयदजादे को पकड़ो। क्यों? कहा इसलिए कि इल्मे जाहिर तो ये आपको दे ही देगा, वो बाकी भी देते हैं। इसके पास एक सरमाया वो है जो गैरों के पास नहीं है। क्या? कहा वो जो रगों से फैज आ रहा है ना। एक फैज है जो लब से आता है, एक है जो रग से आता है। वो जो रग से आता है वो लब से कब आता है? अभी आपको बताया नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद लम्हे जानवर के चमड़े वाली जूती पहनी तो जूती ना रही, नालैन बन गई। तो चंद लम्हे नबी जूती पहने तो नालैन बन जाए, और जिनकी रगो पै के अंदर खूने मुस्तफा गर्दिश कर रहा हो, शीर फातिमतुज़ ज़हरा गर्दिश कर रहा हो, खूने अलीउल मुर्तज़ा गर्दिश कर रहा हो, शीर फातिमा का हो, खून दम अली का हो, शीर वहां से आए, दम यहां से आए तो हसनैन पैदा होते हैं। अब आगे सुनिए, अब मेरी गुफ्तगू 75% 80% कंप्लीट हो गई। आगे हुजूर ने फरमाया फ़इन्नहुम अअलमु मिनकुम, ये तुमसे बड़े आलिम हैं। सुम्मा अख़ज़ बियदी अली, ये सुम्मा अख़ज़ बियदी अली, फिर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ लिया। फ़क़ाल मन कुन्तु औला बिही मिन नफ्सी, जिसकी जान से भी ज्यादा मैं करीब हूं, औला हूं, फ़अलियुन वलियुहु, अली उसका वली है। अच्छा, एक मिनट, हुजूर ने फरमाया, ये आपने दूसरे अंदाज से भी सुना, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, और इस हदीस में दूसरा अंदाज है, एक और अंदाज से, यानी इस मुख्तलिफ तुरुक से ये रिवायात आ रही हैं, और ये सहाबा बयान करते हैं, और ये मुतवातिर हदीस है, मशहूर हदीस है, कसीर तुरुक से आई है, लेकिन किसी सहाबी ने उस अंदाज से बयान की, किसी ने इस अंदाज से बयान की। तो मैं अपने वजदान की एक बात बताता हूं, लफ्ज वो भी है, लफ्ज ये भी है, तो सहाबा ने बदल बदल के बयान क्यों किए? वो मजे ले रहे थे विलायत अली के। जैसे यहां अभी उन्होंने जो नकीबे महफिल है, उन्होंने भी कोई शेर पढ़े हैं, उनका अंदाज और था, मैंने भी पढ़े, मेरा अंदाज और है। शान वो भी हुसैन की है, शान ये भी हुसैन की है। बात इतनी सी है, वो चस्का अपना ले रहे हैं, हम चस्का अपना ले रहे हैं। अच्छा, बारकल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह।